गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में आज मैं तुम लोगों को गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड विधि सिखाएंगे। बहुपद का गुणनखंड तरीके से कैसे हम समीकरण को तोड़ सकते हैं। बहुपद का गुणनखंड, बहुपद में जो गुणनखंड होता है, कोई भी समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी समीकरण को कैसे हल करेंगे, समझ गए। इससे पहले हम कल बताए थे शून्यक निकालना। क्या निकालना? शून्यक निकालना, समझ गए। उससे एक दो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x + 4 ऐसा सवाल जब भी आए तो इसका पहले हम मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। x के मान निकालने के लिए जैसे देखो 2x + 4 बराबर 0 या 2x बराबर, इधर प्लस है उधर जाएगा तो -4, या x बराबर, ये गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, तो x -4/2 काटेंगे तो -2। इस अनुसार से x का मान -2 है। ये रख के इसको हम निकाल सकते हैं। 2 गुना -2 + 4 बराबर 0। 4 प्लस में हुआ, चिन्ह नहीं लिख सकते हैं। इधर देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस था तो माइनस होगा, सॉरी बच्चे, यहाँ माइनस था तो माइनस होगा, और यहाँ प्लस 0 हो गया। -4 + 4 दोनों मिलकर क्या हुआ? 0 हुआ। एक और सवाल हम देख लेते हैं कि x² - 25 इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x² तो रख लिए इधर और इसको हम उस साइड ले गए, इसको उस साइड ले गए तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 25, समझिए। तो x² बराबर हो जाएगा 25, या इस रूट को हटाएंगे तो इधर, या स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा इस पर। तो x बराबर लिख सकते हैं √25। x बराबर, इसको अगर तोड़ते हैं तो 5 गुना 5, तो x बराबर 5, यानी कि इसके लिए जो है ना शून्यक हो जाएगा। x का मान 5 निकला तो 5 का स्क्वायर -25 बराबर 0, तो 25 - 25 बराबर 0, ये निकल सकता है। इस प्रकार से हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, समझ गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो निकला है ना, ये हमारा प्लस माइनस निकला था, ये रूट के बाहर जो निकला था ये हमारा प्लस माइनस। तो इसको हम जांच करेंगे दोनों स्थिति सही है या नहीं है। देख लो कैसे लिखेंगे, जांच x बराबर -5, तो x बराबर -5 लेते हैं तो निकलता है कि नहीं। तो x² - 25 बराबर 0, या x5 का -5 का स्क्वायर -25 बराबर क्या हुआ? 0, या माइनस गुना माइनस प्लस हो गया तो 25 - 25 बराबर 0। इस स्थिति में 0, इस स्थिति में -5 की स्थिति में 0 आ जाता है, सही है। अब लिखेंगे जब x बराबर +5, समझ गया। तो x बराबर +5, तो x बराबर +5 तो तुम जानता है यहाँ पर 5 रखेगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25। तो इस स्थिति में भी +5 भी सही है, दोनों सही है, समझ गया। तो इस स्थिति में क्या है? दोनों सही है। अब गुणनखंड की दिशा में कुछ चलते हैं। तो सबसे पहले भाग को देख लेते हैं। देखो तुम लोग जानता होगा, अगर हम 72 में 8 से भाग देगा तो कितना होगा? 72 में अगर 8 से भाग पड़े तो कितना होगा? 9। अगर उसी तरह हम मान लेते 72 में अगर 9 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 72 में अगर हम 9 से भाग देते तो 9 8 72, 8 आ जाता है, समझ गया। अगर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। अगले पेज में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखे 12xy, भाग देते हैं 3 से, 3x से, तो कैसे देंगे? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 12 गुना x गुना y बट्टा 3 गुना x, x कट जाता है, 3 कट जाता है, क्या बचा? तो बच गया 4y।
समझ गया। एक और ले लेते हैं, 15x³ बटा 3x। यहाँ देखो लिखे तो 5 3 गुना 5 गुना x गुना x गुना x बटा 3 गुना x। तो x कट गया, 3 कट गया, तो 5x गुना x 5x²। क्या निकला? 5x², ये निकला। समझ गए। तो एक और सवाल लेते हैं, किस तरह हम लोग भाग बनाते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह के लिए तोड़ने के लिए होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, तोड़ने के लिए होना चाहिए कि इसको 15 को गुणनखंड निकाले किस प्रकार तोड़ेंगे, या इससे भाग देंगे। तो जिसको भाग समझ में आया तोड़ो उसको नीचे ऊपर, फिर काटो। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, 20x पावर 4y³ बटा 10xy। इससे हम इससे भाग देंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 गुना 10 लिख सकते तो 20 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं ना x गुना x⁻³ और गुना इसको भी लिख सकते हैं y गुना y² गुना y। तो क्यों हो जाएगा, 2 है, 1 गुना और करेंगे 3 हो जाएगा। 10 गुना x गुना y, इस प्रकार लिख सकते। और चाहे तो इसको 2 गुना 5 भी कर सकता है, इसको भी 2 गुना 5 कर सकता है। तो यहाँ 2 कटेगा, 5 कटेगा, बीच में जो 2 रहेगा वो बचेगा। तो यहाँ 10 कट गया, 2 बच गया। ये x कैंसिल हो गया, बच के गया, या y कैंसिल बच गया है। यहाँ पे बच गया 2x³ y², ये बच गया। इसको और शॉर्ट विधि से चाहेगा तोड़ने के लिए तो तोड़ सकता है, विस्तार करना जितना चाहेगा उतना कर सकता है। समझ गया। आया देखो क्या कह रहा है, तोड़ने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए तभी वह तोड़ सकता है। जैसे गुणनखंड तुम लोग बनाते हो, 12 को तोड़ के दिखाओ कैसे टूटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 6, और फिर 2 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। इस प्रकार से हम गुणनखंड तोड़ देते हैं। अब 18 को तोड़ के बताओ। जब देखो 18 को जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब 9 आया, 9 को अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 गुना 3 गुना 1, ये 18 टूट गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए 32 को तोड़ा जाए तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 फिर 2 फिर 2, कैसे, तो देखो 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, और फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 गुना 1, 32 हुआ। इस प्रकार हम तोड़ लेते हैं गुणनखंड। समझ गया। तो इस प्रकार तोड़ने से हमारा आसान हो जाता है भाग देने में, काटने में। समझ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम जो गुणनखंड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, a + b बराबर 5, a गुना b बराबर 6। हमने a + b 5 बराबर 5 है, a गुना b बराबर 6 है। कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर, कौन सा ऐसा 2 संख्या है जिस पहली और दूसरी दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 होगा, और उसी दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो 6। बताओ। तो बोलोगे सर जी ऐसा संख्या 2 और 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 होता है, और 2 और 3 को गुना करते हैं तो 6 होता है। तो ऐसा संख्या क्या है, तो 2 और 3 है। समझ गया। अब तुम लोग बताओ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर, दोनों संख्या को जोड़ने पर 7, जोड़ो या चाहे घटाओ 7 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7, और गुना करने पर 10। ऐसा कौन सा संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर 7 और गुना करने पर 10? बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो बोलोगे कि सर जी ऐसा संख्या 2 है, 2 और 5, 2 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 होता है, और 2 और 5 को जब गुना करते हैं तो 10 होता है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, a + b बराबर 7, और a गुना b बराबर 12। ऐसा कौन सा संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर 7 और गुना करने पर 12 आता है? जल्दी बताओ।
देखो एक बच्चा बता रहा है कि ऐसा संख्या 3 और 4 है, तो देख लेते हैं। देखो 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 3 और 4 को जब गुना करेंगे तो 12। बच्चा सही बोला, यस उसका सही है कि जोड़ने पर 7 हो गया और गुना करने पर 12 हो गया। तो समझ गया किस प्रकार। तो हम अब बताने वाले हैं आगे कि किस प्रकार इसको हल करेंगे। कुछ इस प्रकार के सवाल और ले लेते हैं ताकि तुम लोग क्लियर रूप से जान सको, और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं और सवाल बना के। ऐसा कौन संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर 10 होता हो और गुना करने पर 9 होता हो? जिसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो सर जी हम जानते हैं कि एक और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। हो गया, ऐसा संख्या 1 और 9 है। एक सवाल और लेते हैं। कहते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर -1 और गुना करने पर -12 आता हो? गुना करने पर -12 आता हो। कौन सा ऐसा संख्या जिसे जोड़ने घटाने पर -1 और गुना करने पर -12? जल्दी बताओ। देखो सर जी क्या होता है यहाँ पे कि 3 प्लस है और -4 ले ले, तो घटाएंगे। जैसे 3 को प्लस में ले ले, अब माइनस को 4 में ले ले, तो क्या होगा? घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो हमारा 1 निकल गया। इन दोनों को अगर गुना कर लेते तो माइनस प्लस का गुना तो माइनस, 3 गुना -4 कितना होगा? -12। तो वो संख्या 3 और 4 है, समझ गया, जो कि -1 और -12 दे सकता है। एक सवाल और ले लेते हैं। a प्लस बी बराबर 2 और a गुना b बराबर -15। ऐसा कौन सा संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 और गुना करने पर -15? समझ गया? तो बोलोगे सर जी ऐसा है कि माइनस जो है ना 5 और क्या कहते हैं -3 और 5 ऐसा संख्या है जिसे जोड़ने पर 2 आता है और इसको गुना करने पर -15 आता है। गुना करने पर -15 आता है। तो इस प्रकार समझ गए कि कौन सा संख्या हमको लेना है कि जोड़ने या घटाने के दोनों बराबर हो, ताकि आगे हमारा चलकर सवाल बने। समझ गया? तो अब देखिए हम सवाल पे आते हैं। एक सवाल ले लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको किस प्रकार इसको तोड़े, ये दोनों को गुना किया जाता है। इसको हम गुना करेंगे तो एक यहाँ कुछ नहीं, 1 है गुना 6 तो 6 न होगा। अब इसको किस प्रकार हम तोड़े कि 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 हो? तो अभी शुरू में बनाया था कि 3 और 2 को गुना करने पर 6 और 3 2 को जोड़ने पर 5। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2x या 3x और प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है इसके बराबर। दोनों को जोड़ के इसके बराबर हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। ये गुना है, ये a है ये b है, दोनों गुना है तो 6 होता है। तो यहाँ पे देखो, अब इसको ले लेंगे, कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो x आएगा, बचेगा x प्लस 3। यहाँ कॉमन ले तो 2 निकलता है तो x प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। ये हमारा गुणनखंड है। क्या है? ये गुणनखंड निकल गया। समझ गया? एक सवाल और लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 15 कौन सा ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर -15 आए और जोड़ने पर -2 आए, जोड़ने या घटाने पर -2 आए? समझ गया? तो अगर देखा जाए तो ऐसा संख्या -5 और 3 है, -5 और 3 है, जिसे अगर इसको जोड़े तो -2 होगा, गुना करे तो -15। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 3x
-15। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको हम किस प्रकार लिखें। अगर इसको हम इस साइड लिखते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, तो देखो क्या होता है, x² + 3x -5x -15। तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन ले लिए तो x + 3, और यहाँ पे -5 कॉमन लिए तो x + 3। यहाँ भी उसी प्रकार से आ सकता है, यहाँ भी उसी प्रकार से, लेकिन ध्यान रहता है कि जिसको जिस तरीक़ा से अच्छा लगता है उस तरीक़ा से उतना यहाँ पे भी होगा, x -5 x + 3। यहाँ भी वही हो सकता है कि x कॉमन ले लिए तो x -5 + 3 कॉमन ले लिए x -5, तो x -5 x + 3 ये आ गया, दोनों जगह सेम टू सेम आया, समझ गया। इस प्रकार से हम इस सब सवाल को हल कर सकते हैं, समझ गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण के बारे में। समीकरण यानी जिसको रेखा आलेख भी बोलते हैं। आलेख, रेखीय समीकरण बोलो या आलेख, रेखीय समीकरण ये बहुपद को भी बोला जाता है। अब आलेख के बारे में पढ़ेंगे, आलेख क्या होता है समझ। जो आगे ग्राफ विधि से सवाल आएगा उसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसके ग्राफ विधि वाला सवाल को अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ तक सीख गए हम, जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए। अब भाग भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना सकते हो तो अगला वीडियो में फिर डालूँगा, उसमें भाग बनाएंगे, समझ गए। जो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत इसमें आया हो या तुम लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से मुझे कमेंट कर देना, फिर से मैं वो सवाल आप लोगों के बीच ले आऊँगा और बताऊँगा।